वेलकम टू हम लोग का सबका प्यारा चैनल वर्चस इंफ्रा। इसी चैनल में सबका स्वागत करता हूँ। जो इस चैनल का माध्यम से आप लोगों को एक शेयर करना चाहता हूँ कैसे कोऑर्डिनेट का कैलकुलेटर से कैलकुलेशन होता है, दोनों कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होता है, एक कोऑर्डिनेट से दूसरा कोऑर्डिनेट का कैसे बियरिंग निकलता है, कैसे डिस्टेंस निकलता है, वो मैं कैलकुलेटर से सहारा। ये जो कैलकुलेटर है एक कैसियो का साइंटिफिक जो कैलकुलेटर है, इस कैलकुलेटर में कैसे डिस्टेंस बियरिंग निकलता है वो मैं आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। सबसे पहले मैं कोऑर्डिनेट के बारे में दो चार शब्द बोलना चाहता हूँ। कोऑर्डिनेट ये है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। इसका जीरो कहाँ पर है? जीरो ए है। तो ये हम लोग का फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट है, ये है सेकंड कोऑर्डिनेट है, ये है थर्ड कोऑर्डिनेट, ये है फोर्थ कोऑर्डिनेट। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है? ये जीरो है, जीरो से अगर ऊपर जाएगा तो प्लस होएगा, अगर जीरो से साउथ की तरफ मतलब ये नीचे आएगा तो माइनस होगा। सेम में जीरो से ईस्ट की तरफ जाएगा तो प्लस होगा, जीरो से वेस्ट की तरफ जाएगा तो माइनस होगा। तो मतलब ये हो गया दोनों प्लस का है, ए भी प्लस है, ए भी प्लस है। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है। सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या है? सेकंड कोऑर्डिनेट में ईस्टिंग प्लस है, साउथ ये जो है ये माइनस है, मतलब ये सेकंड कोऑर्डिनेट का हो गया प्लस और माइनस। ये थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या है? साउथ और वेस्ट, साउथ भी माइनस है और वेस्ट भी माइनस है। फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या है? नॉर्थिंग और वेस्टिंग, नॉर्थ प्लस में है और ये माइनस में है। तो जीरो है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट का मेरा ये मान है 90 डिग्री है। सेकंड कोऑर्डिनेट का हो गया 180 डिग्री, थर्ड का हो गया 270 डिग्री, फोर्थ का हो गया 360 डिग्री। जीरो से जो 90 है ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, 90 से 180 जो है ये सेकंड कोऑर्डिनेट में है, 180 से 270 है वो थर्ड कोऑर्डिनेट में है और 270 से 360 ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो जैसे मान लीजिए कोई कोऑर्डिनेट का वैल्यू, नॉर्थिंग का वैल्यू है 2 और ईस्टिंग का वैल्यू है 10, वो कौन सा कोऑर्डिनेट में आएगा? वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा। कैसे आएगा? नॉर्थ मतलब है जीरो, यहाँ से 2 हो जाएगा, 1 2, ये यहाँ पर आ गया। ईस्टिंग का 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये मेरा जो इस कोऑर्डिनेट का जो ये है ये यहाँ पर आएगा, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट का। तो ये था मोटा मोटी कोऑर्डिनेट का बारे में मैं थोड़ा सा और बताया। इसका जो कोऑर्डिनेट का जो कैलकुलेशन होता है वो मेनली 3 फॉर्मूला के ऊपर डिपेंड होता है। डिस्टेंस, कोऑर्डिनेट टू कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है रूट ओवर लैटिट्यूड स्क्वायर प्लस डिपर्चर स्क्वायर, ये हो गया फर्स्ट फार्मूला। सेकेंड फार्मूला में आएगा एल इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू लैटिट्यूड, एल इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू डिपर्चर। थर्ड फार्मूला जो है बियरिंग का, थर्ड जो फार्मूला है थीटा, थीटा मीन्स बियरिंग। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स tan इनवर्स डिपर्चर
बाई लैटिट्यूड। ये तीनों फार्मूला जो है 1 2 3, इस 3 फार्मूला में कोऑर्डिनेट टू कोऑर्डिनेट डिस्टेंस एंड बियरिंग कैलकुलेशन होता है। तो चलिए, ये था थ्योरी, 1-2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे, फास्ट जो फार्मूला है फास्ट फार्मूला से कैसे कैलकुलेट होता है मैं अभी दिखा रहा हूँ, कैलकुलेटर से भी दिखा रहा हूँ और ऐसे मैनुअली करके भी दिखा रहा हूँ। फास्ट जो फार्मूला डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, √/, लैटिट्यूड स्क्वायर प्लस डिपर्चर स्क्वायर। अभी जो मेरा फास्ट फार्मूला था, डिस्टेंस इज इक्वल टू √/, टोटल लैटिट्यूड स्क्वायर प्लस डिपर्चर स्क्वायर। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं 2 पॉइंट ले लिया, ए और बी। ए का कोऑर्डिनेट है ईस्टिंग है 328874.821, नॉर्थिंग है 2893,545.574। बी का भी वैल्यू, ईस्टिंग का वैल्यू इतना, नॉर्थिंग का वैल्यू इतना है। तो अभी इसका कैलकुलेटर से ए से बी का जो जितना कितना डिस्टेंस है वो मैं अभी कैलकुलेट कर रहा हूँ। यहाँ पर जो लिखा है डिस्टेंस इक्वल लैटिट्यूड स्क्वायर प्लस डिपर्चर स्क्वायर, तो लैटिट्यूड मीन्स नॉर्थिंग होता है, डिपर्चर मीन्स ईस्टिंग होता है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ए और बी ये नॉर्थिंग का जितना डिफरेंस है वो सबसे पहले निकालना पड़ेगा। चलिए अभी नॉर्थिंग का डिफरेंस निकाल रहा हूँ मैं कैलकुलेटर से। 2893.534.876 माइनस 2893.545.574। ए का जो नॉर्थिंग है और बी का जो नॉर्थिंग है, ये दोनों का जो डिफरेंस है माइनस करने के बाद 10.698 √/, 10.698। सेम डिपर्चर मतलब ईस्टिंग का ए और बी का, उसका बी का और ए का डिफरेंस निकाल रहा हूँ। 328892.308 माइनस 328874.821। इसका डिफरेंस ये आया 17.487 17.487। इसका रूट है 10.698 रूट प्लस 17.487 रूट 10.698। इसका आ रहा है, इसका जो होल स्क्वायर था 11.447। इसका आ रहा है 17.487। इसका आ रहा है 305.795 305.795।
95 114.447 प्लस 305.795 इसका आया 420.242 तो रूट 420.242 इसका आया डिस्टेंस आया 20.500। तो मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट का जो डिस्टेंस है 20.5। तो अभी मेरे पास है साइंटिफिक कैलकुलेटर कैसियो FX82MS। इसमें कैसे शॉर्ट इजी मेथड में दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस एंड बियरिंग कैलकुलेशन होता है वो मैं आपको फंक्शन की में दिखा रहा हूँ। ठीक है, जैसे इस यहाँ पर मेरा ए और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करता हूँ। कौन सा बटन दबा रहा हूँ, क्या क्या इसमें जो बटन है, कौन सा बटन दबा के कैसे कैलकुलेट किया होता है शॉर्ट मेथड में, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना जा रहा हूँ। सबसे पहले जो बटन है पोल मतलब पोलर टू रेक्टेंगुलर, मैं यहाँ पर डिस्प्ले भी बोर्ड में भी शेयर कर रहा हूँ। जो बटन है यहाँ पर सबसे पहले आपको दबाना पड़ेगा पोल, डिस्टेंस निकालने के लिए। डिस्टेंस तो सबसे पहले क्या दबाना पड़ेगा पोल मीन्स पोलर टू रेक्टेंगल। ये बटन दबाने के बाद आपका जो नॉटिंग है उसको डिफरेंस करना है सबसे पहले। यहाँ पर और एक चीज़ सबसे पहले ध्यान में रखना है। जो चीज़ का हमको बियरिंग निकालना है, मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट का बियरिंग निकालना है, तो ए पॉइंट मेरा नीचे रहेगा। ए टू बी का बियरिंग निकालना है तो ए पॉइंट मेरा नीचे रहेगा। तो सबसे पहले हमको माइनस करना है बी से। तो पोल बटन दबा दिया, दबाने के बाद इसका जो नॉटिंग है 2893.534.876, फिर माइनस दबाना पड़ेगा। टू 893 534.876 माइनस इसी पॉइंट का 2893 574.574। उसके बाद यहाँ पर एक कॉमा बोल के बटन है, एक कॉमा बटन को दबाना है। दबाने के बाद फिर इसका जो स्ट्रिंग है 32892.308 माइनस इसका जो स्ट्रिंग है 32887.821। फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक ब्रैकेट क्लोज का ऑप्शन ये है,
ये ब्रैकेट क्लोज, इसको दबाना पड़ेगा। ब्रैकेट क्लोज दबाने के बाद फिर इज इक्वल टू दबाने के बाद आपका डायरेक्ट डिस्टेंस आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, मैं इसको एक करने के बाद डायरेक्ट इज इक्वल टू दबाने के बाद मैं अब इज इक्वल टू दबा रहा हूँ, यहाँ पर आ गया 20.4998। मतलब 3 डिजिट्स के बाद अगर +5 के ऊपर में अगर आपको जाता है तो वो इसके साथ एक ऐड हो जाएगा। तो मतलब डिस्टेंस आ गया 20.4500। ए टू बी का जो ए है उसका डिस्टेंस आ गया 20.500। अभी हमको क्या करना है, ए पॉइंट से बी का बियरिंग निकालना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जो ऑलरेडी इसमें सेफ है, जस्ट आप कुछ नहीं करना है, ये जो RCL जो बॉटम है, रिकॉल 10 डिग्री, तो मतलब 121 डिग्री 27 मिनट 25 सेकंड आ गया। ये आ गया आपका डिस्टेंस 20.500 मीटर। तो बियरिंग होगा BEARRING। बियरिंग के लिए आपको जो शॉर्ट मेथड जो यहाँ पर आया था, इज इक्वल टू दबाने के बाद RCL मतलब रिकल, फिर उसके बाद 10, उसके बाद डिग्री। तो फिर आपको आ जाएगा 121 डिग्री 27 मिनट 25 सेकंड। एक 121 डिग्री 27 मिनट 25 सेकंड। तो मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट का जो बियरिंग आया 121 डिग्री 27 मिनट 25 सेकंड। 121 डिग्री 27 मिनट 25 सेकंड। ए पॉइंट से बी पॉइंट का बियरिंग आया 121 डिग्री 27 मिनट 25 सेकंड। ए पॉइंट से बी पॉइंट का डिस्टेंस जो भी है जो आया 20.5 सारे मीटर। ये यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाया कैलकुलेटर में कैसे इजी मेथड में दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस निकालता है। और मैं कैलकुलेटर, ये जो मेरे पास जो साइंटिफिक कैलकुलेटर था कैसियो FX82, इसका सहारा मैं आप लोगों को दिखाया कैसे इजी मेथड में ए पॉइंट से बी पॉइंट का डिस्टेंस निकाला जाता है, उसका बियरिंग भी निकाला जाता है। मेरे ख्याल से आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।